हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स प्रो पेट्रोल पंप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के डेमो में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये डेमो में आज हम देखेंगे अकाउंट्स प्रो में किस तरह हम पेट्रोल पंप की कंपनी मैनेज कर सकते हैं। डेमो चालू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो हम डेमो देख रहे हैं वो ऑलरेडी सेटअप की गई हुई कंपनी का डेमो है। माने कि इसमें आइटम्स, लेजर्स, टैंक्स, पेमेंट टाइप जितने भी इनिशियल मास्टर्स हैं वो ऐड किए गए हैं। अगर आपने अकाउंट्स प्रो का सेटअप अपने खुद के कंप्यूटर में डाउनलोड किया है और आपके इनिशियल मास्टर की भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और एक वीडियो देखना पड़ेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो हम ये डेमो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का जो मेन पेज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये क्विक एक्सेस पैनल दिया हुआ है। क्विक एक्सेस पैनल के अंदर हमने हमारे डे टू डे यूज़ के जो भी फंक्शंस रहते हैं उसके शॉर्टकट्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सबसे पहला है सेल्स, रिसिप्ट, परचेस एंड पेमेंट। उसके बाद मास्टर जिसके अंदर हम लेजर्स और आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस, लेजर स्टेटमेंट, वाउचर रजिस्टर, स्टॉक स्टेटस, स्टॉक वाउचर एंड सेल रजिस्टर। यहाँ पे ये टू डू लिस्ट का पैनल है। हमारे डे टू डे यूज के जो भी हमारे काम रहते हैं उसको हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये रिमाइंडर, मतलब हमारे फ्यूचर के जो भी काम है या फिर मंथली हमारे जो भी रेगुलर काम है उसका हम यहाँ पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेट रिटर्न का हर महीने की 3 तारीख को रिमाइंडर सेट किया गया है। फिर यहाँ पे ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में हमारे बिजनेस के जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स रहते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। वो 3 कॉलम में अपडेट होते रहते हैं, ये डेली, मंथली और ईयरली। अभी ये जो क्विक एक्सेस के हमारे फंक्शंस है उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये मैं सेल्स में गया, सेल का नंबर आ गया, डेट आ गया, पेमेंट टाइप कैश, डेबिट कार्ड, पीओएस, आईओसी कार्ड, पेटीएम, एसबीआई। माने कि हम जितनी तरह से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं उन सारे टाइप को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डेबिट सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे पार्टी का नाम, कोई भी पार्टी का नाम मैं यहाँ से इसे सर्च कर सकता हूँ। नई पार्टी अगर मुझे यहाँ से ऐड करनी है तो इसका शॉर्टकट है F3। F3 प्रेस करने से न्यू लेजर का विंडो आ गया। यहाँ पे मैं पार्टी के नाम डाल देता हूँ, लिली ट्रांसपोर्ट। नेम, प्रिंट नेम, एलियस, एलियस माने इसका शॉर्ट नेम। उसका ग्रुप आ गया कस्टमर, इसका ओपनिंग बैलेंस, उसका क्रेडिट लिमिट फॉर एग्जांपल 45,000। पार्टी के बारे में कोई रिमार्क्स डालना है, पार्टी के साथ करंटली हमारा बिजनेस है कि नहीं, मतलब इज एक्टिव और नॉट, उसको सेल स्टेटमेंट देने का रहेगा कि नहीं, उसका स्टेटमेंट का कैटेगरी 10 दिन, 15 दिन, मंथली। फिर व्हीकल किलोमीटर कंपलसरी इन सेल्स। जब भी इस पार्टी का बिल बनाएंगे तो जो भी व्हीकल रहेगा उसका किलोमीटर का रीडिंग हमको कंपलसरी नोट करना है, यस और नो। इसका एड्रेस आ गया, यहाँ पे उसका प्लेस डाल दिया, वडोदरा। फिर यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट डिटेल है, फैक्स, मोबाइल, ईमेल, कॉन्टेक्ट पर्सन, बैंक डिटेल, उसका पान नंबर, उसका जीएसटी नंबर। ये जीएसटी नंबर का चेक का यहाँ पे एक यूटिलिटी दिया हुआ है, ये हमको डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट में लेके जाएगा और वहां से हम उसका जो जीएसटी नंबर है वो वेरीफाई कर पाएंगे वो करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे सेव के लिए बटन दिया है और हॉट की है F4। पूरे सॉफ्टवेयर में कुछ भी रिकॉर्ड सेव करना है इसका कॉमन की है F4। यहाँ पे ये सेव हो गया। यहाँ पे इसका व्हीकल नंबर, ड्राइवर का नाम डाल दिया मैंने, किलोमीटर रीडिंग अगर डालना है तो। और ये जो किलोमीटर रीडिंग वाला फंक्शन है अगर आप चाहे तो परमानेंटली उसको बंद कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो। फिर एडवांस, ड्राइवर को हमने कुछ एडवांस पेमेंट किया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आइटम, डीजल, क्वांटिटी हम दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो डायरेक्टली अगर हमको क्वांटिटी पता हो तो ऐसे लिख के एंटर करेंगे तो अपने आप अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हमारे पास अमाउंट है, मान लीजिए उसने 5,000 का डीजल भरा है तो 5,000 लिख के कीबोर्ड में F9 प्रेस करना है। वो प्रेस करने से भी वो अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ये सेव का फंक्शन है। अभी सेव करने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं। एक तो वो हमको प्रिंट का पूछेगा, इसका बिल प्रिंट निकालना है कि नहीं है, जो ज़्यादातर कंपलसरी रहता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है एसएमएस का,
सॉफ्टवेयर में एसएमएस का कॉन्फ़िगरेशन है तो पार्टी को डायरेक्टली एसएमएस चला जाएगा। उसके बाद रहता है वेब कैमरा का। कंप्यूटर में अगर कैमरा लगा हुआ है तो जो भी ड्राइवर डीजल भरवाने आया है उसका हम फोटो क्लिक कर सकते हैं और वो बिल की प्रिंट में ले सकते हैं। उसके बाद रहता है डिजिटल सिग्नेचर पैड। हमारे पास सिग्नेचर पैड लगा है तो ड्राइवर का उसके ऊपर सिग्नेचर लेके डिजिटली हमारे कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं और बिल की प्रिंट में भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सेव किया मैंने। अभी उसने मुझे पूछा जो हमने एडवांस अमाउंट दिया 2500 वो कौन से अकाउंट में पोस्ट करना है। अगर सेम अकाउंट में करना है तो डायरेक्ट सेव करना है, अदरवाइज इसका हम और कोई अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सेम अकाउंट में इसको कर रहा हूँ। अभी मुझे ये प्रिंट का पूछ रहा है, प्रिंट में मैंने यस किया। ये मुझे प्रिंट का प्रीव्यू मिल गया। अभी आप जो ये प्रिंट देख रहे हैं वो उसका पेपर साइज A6 है। अगर आप चाहे तो A4 A5 में भी इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आपके पास आपका प्री प्रिंटेड स्टेशनरी हो तो उसके ऊपर भी ये सेट हो जाएगा। इसको मैंने बंद किया तो अभी नया बिल चालू हो गया। अभी वापस मुझे पुराने बिल में जाना है तो ये प्रीवियस का बटन है, तो यहाँ पे मुझे पुराना बिल दिख रहा है। अभी सेल्स में ये जो फंक्शन है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मुझे वो सेल्स समरी दिखाएगा, मतलब कि जो मेरी करंट शिफ्ट चालू है उसमें टोटल कैश में कितने बिल बने, डेबिट में कितने बने, अदर कितने बने माने कि कार्ड के थ्रू, और टोटल कितना बिलिंग हुआ। फिर यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखाएगा, ये शिफ्ट में जितने भी बिल बने सबका यहाँ पे मुझे लिस्ट मिल गया है। ये प्रिंट वापस देना है तो ये अल्टरनेट प्रिंट, यही बिल का दूसरे फॉर्मेट में प्रिंट देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। फिर चेंज टाइप, मतलब अभी जो हमारा बिल का टाइप वो है ये है रिटेल इनवॉइस, उसको चेंज करके हमको टैक्स इनवॉइस में जाना है, या फिर हमने मल्टीपल कैटेगरीज रखी है, कैश का अलग, डेबिट का अलग, तो अलग टाइप में हमको जाना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यह है पंप समरी, माने अभी हमारा जो शिफ्ट चालू है वो शिफ्ट में कौन से नोजल में कितने बिल बने वो हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर यह न्यू लाइन, हमारा जो एक कर्सर है वो डायरेक्ट न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। यह है आइटम समरी, करंट शिफ्ट में कौन से आइटम का कितना सेल हुआ वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यह है ऑडिट ट्रेल, अभी जो हमारे बिल हमारे सामने है वो किसने बनाया और कौन से समय पे बनाया वो हमको यहाँ पे दिखाएगा। ये रिकॉर्ड प्रीवियस देखने के लिए, नेक्स्ट देखने के लिए। ये वाउचर सेटअप, सॉफ्टवेयर में हम जो भी काम करें रिटेल इनवॉइस में उसका हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये प्रिंटिंग सेटअप, प्रिंट का साइज चेंज करना है, प्री प्रिंटेड के ऊपर सेट करना है, तो वो सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल बिल का पेज हो गया। अभी हम देखेंगे रिसिप्ट, किसी पार्टी का अगर पेमेंट जमा करना है तो हम ये रिसिप्ट में जाएंगे। रिसिप्ट नंबर आ गया, डेट आ गया। क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट मान लीजिए मैं करता हूँ समय ट्रांसपोर्ट, उसका अमाउंट मैंने डाल दिया 5000। डेबिट मान लीजिए मैं अपने एसबीआई बैंक में इसको जमा कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे चेक का डिटेल पूछेगा, चेक का डिपॉजिट, चेक डेट, देन डिपॉजिट डेट, बेच नंबर, माने कि हम जो डेली चेक जमा करते हैं बैंक में वो दिन में 1 या 2 बार करते हैं, तो ये दिन का कौन से बेच है हमारा। अगर 2 पर दूसरे बेच में करते तो यहाँ बेच नंबर 2 रखना है, पहले बेच में तो 1। बैंक का नेम, कौन सी बैंक का चेक है वो, सपोज एक्सिस बैंक। यहाँ पे अपने आप वो नरेशन आ गया, सेव किया तो वाउचर प्रिंट का मुझे ऑप्शन आ गया। ये रिसिप्ट वाउचर बन के आ गया, इसको आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, इसको चाहे तो ईमेल कर सकते हैं या इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये सिमिलर फंक्शन दिए हुए हैं, पूरे रिसिप्ट का लिस्ट देखना है, वापस प्रिंट निकालना है, वाउचर चेंज करना है, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा या जर्नल, प्रीवियस एंड नेक्स्ट। प्रीवियस में हमारा प्रीवियस वाउचर आ गया। ये ऑडिट ट्रायल, ये वाउचर मिल गया। चेंज वाउचर, ये वाउचर को रिसिप्ट में से और कोई वाउचर में चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये गो टू डेट, हमारा जो कर्सर है डायरेक्ट डेट के ऊपर चला जाएगा। फिर ये है अटैच इमेज, ये वाउचर के साथ हम किसी डॉक्यूमेंट को अटैच करना चाहते हैं, उसको स्कैन करके या उसका फोटो क्लिक करके तो उसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अटैच करेंगे तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, हमको पूछेगा इमेज आपको कहाँ से, कैमरे में से अटैच करनी है या कंप्यूटर में से। सिलेक्ट फाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक हो जाएगा। यहाँ पे ये वाउचर सेटअप एंड प्रिंट सेटअप।
अभी ये परचेस में जाएंगे हम। परचेस में हमने जो एक परचेस बिल सेव करके रखा है उसका मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा। लिस्ट में परचेस रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ गई। बिल नंबर, पार्टी का नाम, ऑर्डर नंबर, व्हीकल नंबर, बिल डेंसिटी, रिसीव डेंसिटी, उसका डिफरेंस, डीप वेरिएंस, लोड नंबर, और यहाँ पे हमने जो भी डीजल परचेस किया है उसका टैंक वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन डाल सकते हैं। यहाँ पे टैक्स अमाउंट आ जाएगा और एडिशनल कोई भी अमाउंट है जैसे कि सेस है या एक्साइज है वो हम यहाँ पे एंटर कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा टैंक डिकेंटेशन और सैंपलिंग का जो डिटेल्स है वो भी हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, जिसमें इसमें आ गया गोडाउन आइटम, कंपार्टमेंट नंबर, डेंसिटी, टेम्परेचर, रीडिंग भी अपने आप वो डिटेक्ट हो जाएगा। सैंपलिंग का डिटेल, हमने जो भी सैंपल निकाले हैं एल्यूमिनियम और वुडन बॉक्स में उसके नंबरिंग हम यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके आधार से हमको ये सैंपलिंग का रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा परचेस का मॉड्यूल हो गया। फिर अभी हमें पेमेंट का एंट्री करना है तो हम यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट नंबर, डेट, डेबिट अकाउंट, मान लीजिए मुझे इंडियन ऑयल को पेमेंट करना है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 25,500 बाय HDFC बैंक, जो भी बैंक अकाउंट से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। चेक मुझे कौन से नाम से बनाना है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। नरेशन में अगर कुछ लिखना है तो सेव करने के बाद मुझे चेक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे चेक का डिटेल तैयार हो गया, हमें ब्लैंक चेक प्रिंटर में डालना है और ये चेक आपका रेडी हो जाएगा। ये पेमेंट का हो गया। फिर यहाँ से सारे हम लेजर मैनेज कर पाएंगे, जितने भी हमारे लेजर हैं हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ से न्यू, एडिट, डिलीट, एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन है। यहाँ पे कोई भी लेजर हमको चेंज करना है, इस समय ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल मुझे मिल गया। यहाँ पे और एक ऑप्शन है एनवलप प्रिंट का, किसी पार्टी को एनवलप भेजना है तो इसका एनवलप हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट आ गया लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, प्रिंट प्रीव्यू रिक्वायर्ड, यस। तो इसका ये एनवलप का प्रीव्यू आ गया। एनवलप प्रिंटर में डालने से इसके ऊपर ये सेट हो जाएगा। अभी ये है ट्रायल बैलेंस, हमारे जितने भी अकाउंट्स है उसका ग्रुप वाइज हमको यहाँ पे समरी दिखेगा। जैसे हमारे जितने भी बैंक अकाउंट है उसका ये टोटल आ गया, कैश इन हैंड का आ गया, कस्टमर का आ गया। अभी उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हमारे जितने भी कस्टमर है सबका लिस्ट आ गया, सबका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आ गया। किसी लेजर को अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। समय, तो ये समय ट्रांसपोर्ट का हमको यहाँ पे बैलेंस दिख गया। इसके अंदर हम गए तो उसका मुझे मंथ वाइज समरी मिल गया कि जुलाई महीने में उसका अकाउंट इतना डेबिट हुआ है, इतना क्रेडिट हुआ है, ये उसका क्लोजिंग। इसके अंदर जाने से उसका जो भी अकाउंट है वहाँ पे आ गया, 10,000 डेबिट, 2,500 डेबिट, देन 5,000 क्रेडिट। इसके अंदर गया तो मुझे बिल का प्रीव्यू दिख गया। यहाँ से स्टेटमेंट का प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। यहाँ से पार्टी को डायरेक्टली ईमेल करना है तो ईमेल, और अगर इसका PDF करना है तो यह एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। फिर ये है वाउचर रजिस्टर, हमारे जितने भी वाउचर है, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, उसका हमको लिस्ट तैयार करना है तो लिस्ट यहाँ से बन सकता है। ये हमारे मेरे 1 तारीख से 10 तारीख तक की सारी रिसिप्ट का लिस्ट यहाँ पे आ गया। किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। फिर ये है स्टॉक स्टेटस, हमारे पास कौन से आइटम कितनी क्वांटिटी में तो देखने के लिए हमको ये स्टॉक स्टेटस मिल गया। डीजल का स्टॉक आ गया। इसके अंदर गए तो पूरे मंथ वाइज समरी आ गया, टोटल कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, क्या क्लोजिंग है। इसके अंदर गए तो पूरा मंथ का डिटेल मुझे मिल गया। अच्छा, अभी ये जो मंथ वाइज रिपोर्ट है उसको मुझे डेली बेस के ऊपर देखना है तो वो भी मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पीरियड डाल दिया, 1/7 से 10/7, पीरियड सिटी मैंने डेली कर दिया।
तो ये डे टू डे बेस के ऊपर आ गया। एक दिन में इतना इनवर्ड हुआ, इतना आउटवर्ड हुआ, क्या मेरा क्लोजिंग क्वांटिटी आया, वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ये स्टॉक वाउचर, किसी पर्टिकुलर आइटम का मुझे इनवर्ड और आउटवर्ड चेक करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मान लीजिए आइटम में डाला मैंने डीजल, उसका 1/7 से 15/7 का मुझे ट्रांजेक्शन देखना है। तो ये मुझे पूरा ट्रांजेक्शन आ गया। डायरेक्ट नीचे यहाँ पे समरी आ गया, क्या ओपनिंग था, इस दौरान कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ और क्या क्लोजिंग निकल के आया। एस्केप्स में वापस आ गया। फिर ये है सेल्स रजिस्टर। मुझे मान लीजिए 1/7 से 15/7 का सेल्स रजिस्टर देखना है। उसमें ये फॉर्मेट आएंगे, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा आपको अवेलेबल रहेंगे, जिससे आपकी रिक्वायरमेंट उसके अनुसार आप ये जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं कर रहा हूँ विथ इन्वेंट्री डिटेल्ड। तो ये मेरा सेल्स रजिस्टर आ गया, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, वाउचर, वाउचर नंबर, रेफरेंस नंबर, व्हीकल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। और इसमें और एक फिल्टर का भी ऑप्शन है। मान लीजिए ये मैंने 15 दिन का जो स्टेटमेंट निकाला, उसमें मुझे पर्टिकुलर पार्टी का ही स्टेटमेंट चाहिए मान लीजिए। तो यहाँ पे मैं फिल्टर में गया, यहाँ पे मुझे फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, पार्टी, पेमेंट, कैटेगरी, आइटम, एजेंट। इसमें से मान लीजिए मुझे पार्टी ही सिलेक्ट करना है, शुभा। मैंने सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैंने शो किया, तो यहाँ पे मुझे यही पार्टी का पूरा डिटेल मुझे मिल गया। यहाँ पे ये पार्टी के साथ मेरा कितना ट्रांजेक्शन हुआ ये मुझे पता चल गया है। तो ये हमारा सेल्स रजिस्टर हो गया। ये मेन फंक्शन के अलावा और एक फंक्शन जो आपके मतलब पीरियडिक यूज में काम आता है, वो है पार्टी को स्टेटमेंट ऑफ सेल्स भेजना। उसका 10 दिन या 15 दिन का हिसाब आपको पार्टी को सबमिट करने का पड़ता है। उसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री में ये ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मेरे ये स्टेटमेंट बने हुए हैं, उसमें से हम ये स्टेटमेंट को चेक करते हैं। 21 नंबर, इसमें ये प्रिंट का ऑप्शन है, यहाँ पे 21 नंबर। यहाँ पे एक ऑप्शन है विथ ट्रिप कार्ड। अगर ये ऑप्शन को मैंने अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो ट्रिप कार्ड माने उसका जो भी व्हीकल का हमने किलोमीटर का रीडिंग किया है, उसके हिसाब से उसका व्हीकल का क्या एवरेज निकल के आ रहा है, वो हमको डिटेल दिखाएगा। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो उसका 1 तारीख से 15 तारीख का मुझे स्टेटमेंट आ गया। डेट और टाइम का कॉलम, बिल नंबर, आइटम, व्हीकल नंबर, ड्राइवर का नाम, किलोमीटर की क्या रीडिंग था, कितना रनिंग हुआ, क्या क्वांटिटी उसने भरवाया, उसका डेस्टिनेशन क्या था, क्या एवरेज निकल के आया, डीजल का रेट, टोटल अमाउंट एंड बिल अमाउंट। और अगर उसने कुछ एडवांस लिया है तो एडवांस भी यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे उसका ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था, इसलिए यहाँ पे एवरेज नहीं आ रहा है। सेकंड ट्रांजेक्शन से उसने एवरेज बता दिया, उसका इतना रनिंग हुआ 602, इतना उसने क्वांटिटी फिल किया तो उसका ये एवरेज निकल के आया। तो ये फैसिलिटी आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे पेमेंट टर्म्स और पूरा समरी आ गया। ओपनिंग बैलेंस क्या था, टोटल रिसिप्ट क्या हुआ, अभी जो स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है उसका क्या अमाउंट है, और अगर कुछ कैश एडवांस दिया है उसका क्या है। तो कुल मिला के उसका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हमें मिल गया है। यहाँ से प्रिंट, ईमेल एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शंस। अभी इसको मैं ट्रिप कार्ड में सिलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में आ जाएगा। नीचे का डिटेल सिमिलर रहेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ सेल्स हो गया। तो कुल मिला के ये जो मेन स्क्रीन के फंक्शन है उसके ऊपर से हमारा परचेज, सेल, रिसिप्ट, पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, लेजर एंड आइटम मेंटेनेंस, अकाउंटिंग, स्टॉक स्टेटस, वो सारा कुछ कवर हो गया। हमारे जो ये बाकी के मेनू है उसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मतलब आपको पीरियडिक यूज में आपको काम आ सकते हैं। उसकी डिटेल ट्रेनिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा आपको डेमो दिखाया जाएगा। हमारा ये नंबर नीचे दिया हुआ है 7043730217। आप हमें कांटेक्ट करें, आपके कोई भी सजेशंस और फीडबैक हो प्लीज़ हमें प्रोवाइड करें। हमारी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में हमें बहुत ही खुशी होगी। थैंक यू।